और पवित्र नदियों का जल नहीं मिलता तो अपने घर का जो परिंदा होता है, मटका होता है ना, घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, घर में जहां रसोई घर में जल भर कर रखते हैं, ये भी गंगा, यमुना और सरयू से कम नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे कुल देवी देवता का स्थान होता है। रसोई घर अन्नपूर्णा और शंकर का स्थान है, और जहां रसोई घर में पानी भर कर रखा जाता है वो हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे कुल देवी देवता का स्थान माना जाता है। इसलिए वो परिंदा, वो मटका भी कोई कम नहीं है। अगर नदी का जल नहीं मिल रहा, पवित्र नदी का जल नहीं मिल रहा, आप कांवड़ लेकर जाना चाहते हो, जल में 2 पात्र लेकर जाना चाहते हो, घर का पानी लेकर, घर के हंडे का जल लेकर जाओ उसके दरवाजे। महाराज शिव कथा कर रहे, सत्य पर जिंदगी जी, अंत समय में पुत्र या पूत तुमको नहीं तार सकता। अंत समय में तुम्हारा किया गया पुण्य सत्कर्म तुम्हें तार देगा। शंकर भगवान की आराधना जब माता सती जी ने करी, भगवान शिव को पति बनाने के लिए खूब डराया, खूब लोगों ने कहा क्या चक्कर में पड़े हो, पाए सती क्यों क्यों शिव की आराधना कर रहे, क्यों, किस लिए ना था। भाव से सुन रहे हो, ये आपका एकाग्र चित्त, आपकी एकाग्र वृत्ति, आपका चिदानंद वृत्ति, यह परमात्मा से डोरी बांधकर जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये आपको सुख का अनुभव कराएगा, सुख का अनुभव। शायद इंदौर में रहते तो नहीं सुन पाते, 50 काम आते, कहीं रहते 50 काम आते। 3 घंटे में मैंने रोज 2 दिन से देख रहा हूं किसी का मोबाइल तक नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मोबाइल को भी साइलेंट कर कर बैठते होंगे। यहाँ लिखा नहीं है कि मोबाइल साइलेंट कर कर बैठो, पर आपके मन का, मुझे ऐसा लगता है 3 घंटे नहीं तो 50 बार मोबाइल बज जाता, पर एक का भी मोबाइल, मुझे 3 दिन हो गए आज एक का मोबाइल बजते हुए नहीं देखा कि कोई मोबाइल लेकर बाहर गया हो या उठ कर गया हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में स्वयं रुचि प्रधानता। नहीं तो बड़े बड़े पंडालों में लिखा जाता है मोबाइल साइलेंट रखो, 50 बार मुंह से बोलना पड़ता है, मोबाइल बंद रखो, ये बंद रखो, वो बंद रखो। तो यहाँ तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप आपकी चित्तवृत्ति में परमात्मा, मतलब आप रुचि प्रधान हो, आपके भीतर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ग्रहण करना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे लेना है। मैं जिस लिए आया हूं मेरा वो कार्य सफल होना चाहिए। बाग और बस्ती में ढूंढते कर्म का भोग है, भोगी भोगना पड़ेगा। महाराज देवऋषि नारद के मन में भी एक प्रसंग अड़ गया था, स्वयं देवऋषि नारद, और देवऋषि नारद के मन में प्रसंग आया और देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु जरा इधर आइए। भगवान विष्णु बोले बोलो क्या बात है, क्या बात क्या है, बोलो क्या हो गया। देवऋषि नारद बोले दुनिया के लोग कहते हैं कि जो भजन करता है वो कष्ट ज्यादा भोगता है, और जो कभी भजन ही नहीं करता, खूब कमाता खाता मौज करता, वो तो अलमस्त रहता है, बढ़िया चकाचक। और जो बेचारा मंदिर जा रहा, देवालय जा रहा, तीरथ जा रहा, व्रत कर रहा, दान कर रहा, पुण्य कर रहा, सत्कर्म कर रहा, वो बेचारा भोग रहा, कष्ट भोग रहा। ऐसा क्यों? भगवान बोले फालतू की बात छोड़, देवऋषि नारद मेरे साथ चल। ब्राह्मण का वेश बनाकर नारद और नारायण दोनों चले। नारद जी ने कहा भूख लग रही है, भगवान बोले मुझे भी लग रही है, तो देख सामने एक सेठ जी का घर है, चल वहीं पे कुछ मांग लेंगे, कुछ मिल जाएगा। नारद और नारायण ने आवाज लगाई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। इतने में सेठ जी बाहर निकल कर आए, क्या है? भूख लग रही है महाराज, कुछ दे दो हमको, बहुत तेज भूख लगी है, कृपा कर दो कुछ मिल जाए। सेठ जी बाहर निकल कर बोले तुम्हारा बाप रख के गया है जो हम तुमको दे दे, चल निकलो यहां से, भगो। सेठ जी ने दरवाजा बंद कर लिया।
देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, श्राप दे दो इसको, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। देव श्राप। भगवान पीछे मुड़े, सेठ जी को देखकर भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा 4 चौगुना तेरा धन और बढ़ जाए, तू और तरक्की करे, उन्नति करे, मेरा आशीर्वाद, जा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले, तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है मुझको। तो भगवान बोले, लगने दे, होती कभी कभी पत्नी को पति की कोई आदत बहुत बुरी लगती है। पत्नी कहती है कि तुम्हारा भाई जब तुमको इतना कष्ट दे रहा है, सब कुछ लूटे जा रहा है, तो तुम बर्बाद होने के लिए क्यों दिए जा रहे हो? फिर भी पति कहता है तू चुप रहे। भगवान